बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का थर्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पढ़ना था नकल पजीरी। स्टार्ट करते हैं। अब नकल पजीरी क्या होता है? नकल पजीरी ऐसे अगर आम वर्ड हम देखें तो उसका मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो जाना। लेकिन माशियात में देखें, मेहनत की नकल पजीरी से मुराद क्या है? मज़दूरों का अपनी सलाहियत और काबिलियत की बिना पर एक पेशे से दूसरे पेशे या एक मकाम, पेशा कहते हैं प्रोफेशन को, मसलन मज़दूर है, जज है, वकील है, टीचर है, ठीक है, ये पेशे होते हैं। या एक मकाम से दूसरे मकाम पर पस्त दर्जा कहते हैं निचले दर्जे से बुलंद दर्जे पर मुंतकिल होना है। गोया जब मज़दूर अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ पेशों, जगहों और संतों से बासानी दूसरे पेशों, जगहों और संतों में मुंतकिल हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? मेहनत की नकल पजीरी। ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। ये आगे मेहनत की आगे 5 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, ये पांचों ही। और ये नकल पजीरी की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इनमें से जो है 90 to 95% चांसेस होते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इन्हें आपने ये 6 डेफिनेशन को आपने ज़रूर याद कर लेना है। अब देखिए जोग्राफियाई नकल पजीरी क्या होती है। जोग्राफियाई नकल पजीरी से मुराद मज़दूरों का बेहतर मुआवजे कहते हैं। कोई काम किया उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे उसे क्या कहते हैं? मुआवजा या उजरत। मज़दूरों का बेहतर मुआवजे और साफ़ सुथरे माहौल की खातिर एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाना। मसलन अगर कोई मज़दूर गाँव को छोड़कर बेहतर रोज़गार की खातिर शहर जाए तो या किसी और मुल्क जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जोग्राफियाई नकल पजीरी। ये जो 5 इसकी टाइप्स हैं, ये तकरीबन आपने जो स्टूडेंट्स क्या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनकी डेफिनेशन गलत हो जाती है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें जो है इनमें डिफरेंस याद रखना है आपने। आगे देखें पेशावराना नकल पजीरी। पेशावराना नकल पजीरी से मुराद किसी मज़दूर का अपनी सलाहियत और काबिलियत की बिना पर एक पेशे से दूसरे पेशे, अब पेशावराना तो एक पेशे से दूसरे पेशे की तरफ चले जाना, इसे क्या हम कहेंगे? पेशावराना नकल पजीरी। मसलन एक मज़दूर का मुलाजमत छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर लेना, तो ये क्या है? पेशावराना नकल पजीरी। आगे उफ़क़ी या मतवाज़ी नकल पजीरी। इसमें क्या होगा? उजरत चेंज नहीं होगी लेकिन पेशा चेंज हो जाएगा। जब किसी मज़दूर का एक पेशे से दूसरे पेशे में मुंतकिल होने पर उसका मनसब कहते हैं उसकी जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना कि वो इस मनसब पर फायज है। मसलन कोई जज है, कोई उसका नीचे वाला होता है, जैसे DC या SP, इस तरह से होते हैं ना, पुलिस में भी ये क्या होते हैं? इनके मनसब होते हैं। और उजरत में कोई फ़र्क ना पड़े तो इसे हम क्या कहेंगे? मतवाज़ी नकल पजीरी या उफ़क़ी नकल पजीरी। इन दोनों को याद करने, किसी भी नाम से आपको ये वाली डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। मसलन अपनी एग्जांपल ज़रूर देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल इस डेफिनेशन की लिखी हुई थी, आपने यहाँ पे भी ये देखें इसकी एग्जांपल लिखी हुई, आपने एग्जांपल ज़रूर डिस्कस करनी है। किसी फर्म के मैनेजर का दूसरी फर्म के मैनेजर की हैसियत से पहले ही तनख्वाह पर जाना, तो इसे हम क्या कहेंगे? उफ़क़ी या मतवाज़ी नकल पजीरी। आगे आ गया रासी या अमूदी नकल पजीरी। रासी नकल पजीरी से मुराद मज़दूर का अपनी सलाहियत और काबिलियत की बिना पर क्लर्क से हेड क्लर्क बन जाना और मुआवजे में इजाफा होता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? रासी या अमूदी नकल पजीरी। आगे मुशर्रती नकल पजीरी। मुशर्रती नकल पजीरी इस वक्त अमल में आती है जब निचले तबके से कोई मज़दूर अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर ऊंचे तबके में चला जाए। मसलन एक आम आदमी के बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनकर कौम की खिदमत करें तो इसे हम क्या कहेंगे? मेहनत की मुशर्रती नकल पजीरी। आगे देखें, ये माल्थस का नज़रिया आ गया है, ठीक है। इसका पस मंज़र देख लेते हैं। बढ़ती हुई आबादी के मसला पर पहली दफ़ा किसने? इंग्लिस्तान के एक मशहूर रियाजीदान था और इंग्लिस्तान का था, ठीक है। और रियाजीदान और मईशतदान प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में बाकायदा जो है वो तहकीक की, और क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के मसला पर, ठीक है। ये आपने बाकी पढ़ना है, ठीक है। ये आम सी बातें लिखी हुई हैं, आगे देखें ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। उसने गुर्बत के इसबाब और मज़दूरों के हालात से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए पूरे यूरोप का दौरा किया और आबादी से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात को आबादी के असूल पर मकाला, ये उसकी बुक का नाम है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामी किताब शाया की। इसमें से कोई एक MCQs आ सकता है, ठीक है। आपने इसे याद रख लेना है, जो बाकायदा तरमीम के बाद 1803 में माल्थस के नाम से मंजर आम पर आई। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो आप स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये काफ़ी जो है इसमें डेट्स वगैरह हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को देखें तो इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना हुआ, में भी आ जाए लेकिन 50-50 चांसेस होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखें।
मोल्थस का नज़रिया। मोल्थस का नज़रिया आबादी इल्म माशियात का एक अहम और आलमगीर जो है वो नज़रिया था। ये बाकी आपने पढ़ना है। मोल्थस के मुताबिक कुदरती तौर पर आबादी सिलसिला हिंसिया, ठीक है, और खुराक सिलसिला हिसाबिया से के हिसाब से बढ़ रही है। यानी यहाँ पे देखें, ये आबादी में इजाफा ज्योमेट्री की रफ्तार से, यानी 1 से 2, 2 से फिर 4, 4 से फिर 8, यानी डबल से डबल, डबल से डबल होती जा रही है। लेकिन खुराक में क्या है, खुराक में इजाफा है हिसाबी सिलसिला, यानी 1 2 3 4 5 के हिसाब से हो रही है, ठीक है। सो बाकी भी आप पढ़िएगा। आम सी बातें लिखी हुई हैं, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स हों और हम लाइव सेशन में मिलें, ठीक है। सो देखें, मोल्थस के नज़रिया के अहम निकात ये हैं, यहाँ पे 6 बताए हुए हैं। ये आ सकते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप 3 से 4 जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ज़मीन की रसद क्या है, मुहैया नहीं, यानी इसको बढ़ाया, ज़रूरत के मुताबिक जो है ज़मीन को बढ़ाया तो नहीं ना जा सकता। और खुराक पैदा करने के वसाइल क्या है, महदूद है, यानी कम है। सो लेकिन दूसरी तरफ इंसान में अफजाइश नस्ल की रफ्तार क्या है, तेज़ है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। आगे देखें, अगर बढ़ती हुई आबादी पर काबू ना पाया गया तो कितने सालों में मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी, 25 साल में, ठीक है। चूँकि अशिया खुराक के मुकाबले में आबादी के बढ़ने की रफ्तार जो है तेज़ है, इसलिए इंसान का मुस्तकबिल तारीख और भयानक होगा और उसे कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये आपने बाकी भी पढ़ लेना है, इजी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो ये करें कमेंट में। अब देखें, मसनूई तरीके से आबादी के मसाइल पर कौन से 2 तरीक़ों से काबू पाया जा सकता है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपने पहले लिखना मसनूई तरीके से, फिर कुदरती तरीके से, फिर आगे इन दोनों को डिस्कस कर देना। मसनूई तरीके से यानी इंसान जो है वो खुद अपने आप पर कंट्रोल पाए, आबादी के बढ़ते हुए सैलाब को रोक सकता है। आपने एग्जाम्पल आगे पढ़ लेनी है। आगे देखें, कुदरती तरीके से। मोल्थस का ख्याल है कि अगर मसनूई तरीके से आबादी को ना कंट्रोल किया गया तो कुदरती आफात मसलन ज़लज़ला वगैरह हो जाता है, ज़लज़ले, सैलाब वगैरह आ जाते हैं। सो ये क्या है, आबादी को मुतवाज़न कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो है इसकी जो है वो यह भी आपने पढ़ लेना, ठीक है। आगे इसकी क्या है, मोल्थस के नज़रिया पर तनकीद। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपने पढ़ लेना है, अपने हेडिंग्स याद रख लेनी है, ठीक है। और ये जो ये अंदर जो लिखा हुआ है, प्रॉपर जो डिस्क्राइब किया हुआ है, इसे आपने क्या करना है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ लेना है। फिर भी जो है अगर समझ नहीं आती फिर से यानी लिख के देख लेना है। आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड ही याद करें, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था ना, उस पर फर्स्ट चैप्टर में अल्फ्रेड मार्शल की जो है तारीफ़ पर तनकीद, इस तरह से ये जो है मोल्थस के नज़रिया पर भी तनकीद की गई थी। ये उसके पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लें, हिसाबी फार्मूला के गलत इस्तेमाल। मोल्थस ने रियाजीदान होने की हैसियत से आबादी और खुराक के बढ़ने पर जो हिसाबी फार्मूला लगाया है, यानी ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला, ठीक है, ये जो फार्मूला लगाया ना कि इस हिसाब से बढ़ रहा है, ये जो आगे दूसरे है थे ना मईशतदान और रियाजीदान, उन्होंने कहा था कि ये गलत है और इसकी जो है इसमें कोई भी अमली शहादत नहीं मिलती, ठीक है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आबादी के खुराक के मुकाबले में आबादी बढ़ने की रफ्तार तेज़ है। सो इस तरह से आगे लोगों ने जो तनकीद की हुई है ये उसे ही डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आई सो यू कैन कमेंट्स में। आगे मोल्थस के नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया आबादी पर पाकिस्तान पर इतलाक़, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पिछला सारा अगर आप स्किप भी कर दें लेकिन इसको आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है। अब देखें, ये आपने ऊपर से पढ़ लेना, आम बातें लिखी हुई हैं। आप देखें, पाकिस्तान की आबादी की शरह अफजाइश कितनी है, 2.4% सालाना। ये आपने MCQs मार्क कर लेना है, जिसकी पेश नज़र पाकिस्तान की आबादी सिर्फ कितने सालों में दुगनी हो जाएगी, 22 सालों में। ये भी आपने मार्क कर लेना है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में शरह पैदाइश ज़्यादा लेकिन शरह मात क्या है, कम है। यानी जो है शरह मात, लोग ज़्यादा तेज़ी से नहीं मरते, यानी लोग कम मरते हैं, लेकिन शरह पैदाइश क्या है पाकिस्तान में ज़्यादा है। लोगों का मेयार ज़िंदगी इंतहाई पस्त है, यानी उनको जो है ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदने में मुश्किल होती है। माशी इंतशार है, ठीक है। पाकिस्तान की मौजूदा फ़ीकस आमदनी कितनी है, $1600 अमरीकी सालाना, ठीक है। और आगे ये इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स आपने याद करने हैं, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आई सो यू कैन कमेंट में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सरमाया, इसको टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।